हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। पीसीएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं ग्रामीण चिकित्सकों के भविष्य को लेकर। हम भविष्य की बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों की कि इस देश में क्यों है ज़रूरी ग्रामीण चिकित्सक, और ग्रामीण चिकित्सकों की अपने ही वजह से, यानी कि जो अपने आप में जो उनमें क्वालिटी होती है, जो उनमें एक तरीके का कॉन्फिडेंस होता है, उसकी वजह से आज वो सबसे पीछे क्यों हैं, क्यों सरकार पीछे पड़ी हुई है। क्या ऐसा हर चिकित्सक के पास होना चाहिए ताकि सरकार इनको तंग ना करे, सीएमओ इनको तंग ना करे। आज इस वीडियो में हम सब बात आपसे करेंगे और इस वीडियो में सबकी बात मैं करूंगा, और इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि किस तरह से आप लोग अपनी सफलता के अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको दीपावली और छठ पूजा की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और सभी तीज त्योहार की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे बहुत चिंता रहती है ग्रामीण चिकित्सकों की, इसलिए ग्रामीण चिकित्सकों के लिए मैं नई वीडियो लेके आता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक ही एक ऐसे चिकित्सक हैं कि अगर ये ग्रामीण चिकित्सक हमारे देश में ना होते तो जो बड़े डॉक्टर हैं वो मरीजों की खाल उतार देते, सर्दी, नज़ला, खांसी, बुखार वालों की भी। आप देखिए कि इस देश में ग्रामीण चिकित्सक जो बेचारा अनाज उगाता है, खेती करता है, राइट, उपले पाथता है, यानी अपनी छोटी छोटी सब्जियां बोता है, नाज बोता है, बहुत सारी आलू बोता है, बहुत सारी अपने किसानी करके अपना पेट पालता है। साथियों, जब उसका जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो जनता है उनकी मेहनत का जो फल जब सब्जी मंडी में जाता है तो कोड़ियों के भाव उसे खरीदा जाता है। उसे खरीदा जाने का मतलब ये है कि एक बुग्गी सब्जियां भर के लेकर आएगा, तब वो 500 रुपये, केवल 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जब उसकी जेब में आती है। मैं सच्चाई बता रहा हूं साथियों। अब वो 500 रुपये में एक सीजन में पूरा अपना घर का, परिवार का पालन पोषण करेगा। अगर उसके घर में जुखाम, नज़ला, खांसी, बुखार हो जाए, उल्टी दस्त लग जाए किसी बच्चे को, तो वो सरकारी अस्पताल में अगर जाएगा तो सरकारी अस्पताल बंद होते हैं। बहुत से गांव देहात ऐसे होते हैं कि सरकारी अस्पताल खुले हुए नहीं होते हैं, उसमें कोई सुविधा नहीं होती है, मगर फिर भी ये लोग उन आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के पास जाते हैं जहाँ 10 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में सर्दी, नज़ला, खांसी, बुखार की या फर्स्ट एड की दवाई मिल जाती है। अब कंपनियां जब उनकी अनाप शनाप दवाइयाँ लिखते हैं बड़े डॉक्टर, अब आप देखिए कि 2000 रुपये की दवाई, 1000 रुपये फीस, 500 रुपये फीस, और फिर टेस्ट लिख देते हैं 1000-2000 रुपये के। तो एक मरीज जो गांव देहात का मरीज है वो अपने बीवी के कपड़े, अपनी बीवी के जेवरात और अपने जो भी चीज़ रखी हुई है उसे बेचने पर मजबूर होता है, तब अपने बच्चों का और अपना इलाज कराता है। मेरे साथियों, आप इसमें मैं आपको साधुवाद देता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आपके साथ में है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन नीति आयोग भारत सरकार, इनकम टैक्स भारत सरकार और WHO भारत सरकार और सोसाइटी एक्ट 1860 में भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। आपकी पूरे हिंदुस्तान में पैरवी कर रही है। हम वकीलों द्वारा एक रिट याचिका दायर कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री को हम लोगों ने लेटर भेज दिया है। माननीय हर मुख्यमंत्री को हमने अवगत करा दिया है कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए उनकी डिग्री आधार पर।
जो उनके पास डिग्री डिप्लोमा है उसी के 6 महीने की ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए ताकि वो प्राथमिक उपचार कर सकें। साथियों, अब देश को चाहिए एमबीबीएस चिकित्सक, और एमबीबीएस चिकित्सक हमारे देश में वैसे ही कमी है। 14,000 पॉपुलेशन पे एक भी एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। ये WHO और उनके ही देश की सरकार उन्हीं की मान रही है। जो ज़्यादा पूंजीपति लोग हैं उनसे देश चल रहा है। गरीबों का कोई लेना देना नहीं है। गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, गरीबों का से निवाला छीना जा रहा है, गरीब आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, काम नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार दुनिया है। मगर हिंदुस्तान में बस एक ही चमकता है हिंदुस्तान की सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को कैसे यहाँ से देश से भगाएं, और आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को जो ये बेचारे जो 70-80% ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशंस उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, बस उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में, ये ग्रामीण क्षेत्र के जो पॉपुलेशन है इनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल कैसे रही है। सरकार ये सोच रही है क्योंकि हम तो दे नहीं रहे, सरकारी कार्यालय खुल नहीं रहे हैं, सरकारी अस्पताल खुल नहीं रहे हैं, PSC CSC नहीं खुल पा रहे हैं, कोई अच्छा सरकारी डॉक्टर गांव में जाना नहीं चाहता है, तो ये जी कैसे रहे हैं। अब ग्रामीण चिकित्सकों की गिरवान पकड़ लो, इनको जेलों में डालो, और इनसे नहीं तो इनसे अवैध उगाही करो। एक चिकित्सक से 50, 40, 10, 20 हजार रुपए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ठग रहे हैं, अवैध उगाही कर रहे हैं। ये सरकार को नहीं दिख पा रहा है। मेरे साथियों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है और आपको जवाब देना होगा। खड़े हो जाइए सारे लोग, जो भी आपके पास आ जाए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से है, चाहे मीडिया से है, चाहे पुलिस वाले, अगर आपको तंग करता है तो आपकी यूनियन आपके बचाव में है। आप एक कॉल कर देना, पूरे देश में आप कहीं से भी हैं, इस नंबर पे कॉल कर देना, आपकी पूरी की पूरी मदद होगी और आपको परेशान नहीं नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। आपके पास अगर स्वास्थ्य विभाग आ जाए तो अपनी डिग्री दिखाइए, बस कुछ मत कीजिए, अपनी डिग्री दिखाइए, उससे कहिए जो तेरे बस की हो वो कर ले। पुलिस वाला आ जाए, अपनी डिग्री दिखाओ, पुलिस वाला प्रेस वाले आ जाए तो अपनी डिग्री दिखाओ केवल, और कुछ भी मत कीजिए। आपको डिग्री दिखाइए, जो भी आपके पास डिग्री है, चाहे वो छोटी डिग्री है चाहे वो बड़ी डिग्री है। अगर CMS ED आपके पास है तो आपका अच्छा बचाव हो जाएगा, क्योंकि CMS ED में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। या फिर MBBS आप लोग कर नहीं सकते, ठीक है, CMS ED आप कर लीजिए, सस्ते में हो जाती है, कोई इतना नहीं है, 18 महीने का कोर्स है और ये बहुत अच्छा इजीली आपका कोर्स है, आप इसमें पास हो सकते हैं। मेरे साथियों, सबके पास CMS ED या अन्य कोई भी प्राथमिक उपचार का डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, मुंह तोड़ जवाब दीजिए स्वास्थ्य विभाग को। कितनी FIR करेगा एक जिले में, करना, कोई फांसी थोड़ी ना हो जाएगी। 2 दिन में साला जमानत लेके हम लोग वापस आ जाएंगे, फिर यही प्रैक्टिस करेंगे। अगर फिर भी नहीं मानता CMO तो फिर FIR कर, फिर जमानत करके फिर करेंगे। इसको परेशान होना पड़ेगा CMO को, डरो मत FIR से। आप लोग ग्रामीण चिकित्सक हो, आप शेर के बच्चे हो, आपने इस देश में, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश को बचाने का काम किया है कोरोना में। आप लोग मत डरिए, मत भागिए, मत अपनी प्रैक्टिस बंद कीजिए। बस केवल और केवल आप इस संस्था, जो PCMA एक संस्था है जो पूरे भारत में आप लोगों की पैरवी कर रही है, इससे जुड़ने का काम करें, इसका सर्टिफिकेट और आई कार्ड लेने का काम करें। घर बैठे आपको मिलेगा, केवल इन नंबरों पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आपको अपनी यूनियन बनानी होगी, अपनी मजबूती के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको एक का करना होगा। साथियों, CMO से डरिए मत, पत्रकार से डरिए मत, पुलिस वालों से डरिए मत, सामने डटकर मुकाबला कीजिए। साथियों, इस देश में कानून भ्रष्ट हो चुका है, सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब आदमियों की, गरीब आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे आज तक बता दीजिए किसने आप लोगों की लड़ाई लड़ी है? ना तो विधानसभा में लड़ी है, ना ही संसद में लड़ी है। अगर लड़ी है तो केवल प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने सांसद 2.5 लाख चिकित्सकों को बुलाकर संसद घेरने का काम किया।
बहुत सारी विधानसभा पर घेरने का काम किया। सबको पता है कि आरएमपी एक मुद्दा है, मगर ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, आरएमपी ग्रामीण का मुद्दा उठने नहीं देती है। इसको आपको जवाब देना होगा, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आप लोगों को जागना पड़ेगा और एक का करना पड़ेगा। मेरे साथियों, मैं आपकी पैरवी क्यों करता हूं? क्योंकि आप चोर नहीं हो। मैं आपकी पैरवी क्यों करता हूं? क्योंकि आप ठगिया नहीं हो। मैं आपको देश सेवा में समर्पित एक व्यक्ति मानता हूं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस देश सेवा कर रहे हैं। गरीब जनता की, जो ग्रामीण जनता है, उसमें आप सेवा दे रहे हैं। तो अब सरकार को दिक्कत क्या है? आपको 6 महीने की ट्रेनिंग मांग रहे हैं, जैसे आशाओं को दी जा रही है, दाइयों को दी जा रही है, एएनएम को दी जा रही है, आशा बहुओं को दी जा रही है, ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही है, तो चिकित्सकों को क्यों नहीं? इसका जवाब मांगता है भारत, इसका जवाब मांगता है ग्रामीण चिकित्सक। मेरे साथियों, पूरे देश के ग्रामीण चिकित्सक एक का कर लो। जो भी तुम्हारे भगाने की कोशिश करे, जो भी तुम्हें उल्टा सीधा बोले, उसे पकड़कर आप लोग इतना धुनो कि देश की सरकार के कान तक चला जाए कि अगर ग्रामीण चिकित्सकों को छेड़ने का काम किया तो ये कहीं का तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मेरे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सभी चिकित्सकों के पास मेरी आवाज़ जानी चाहिए, सभी चिकित्सकों के पास ये वीडियो जानी चाहिए और कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि मैं जो आपकी पैरवी कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। क्या आपसे कोई मुझे लेना देना है? क्या आप मुझे पैसे देते हो? क्या आप मुझे कुछ ओबलाइज करते हो? क्या मुझे कुछ आपने मेरे बीवी बच्चों को पढ़ाने का काम किया है? मगर एक टीस है, इस दिल में टीस है कि ग्रामीण चिकित्सकों की वजह से आज आधी पॉपुलेशन देश की बची हुई है, वरना बड़े डॉक्टर तो आज खा जाते, लूट लेते और अब भी लूट रहे हैं। सरकार आंखें बंद कर बैठी हुई है। सरकार कुछ नहीं करेगी मेरे साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। 1 FIR हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। साथियों, अपने रोजगार को बंद मत करो, FIR का भी सामना करो। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आप लोगों के साथ में है, कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ में है। कमेंट करके मुझे बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे साथियों, अपने सभी ग्रामीण चिकित्सकों के पास भेजने का काम करें, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक अब जाग चुका है। हिंदुस्तान का ग्रामीण चिकित्सक अब जाग चुका है। मेरे साथियों, आप कमजोर नहीं हो, कमजोर है आपकी सोच, कमजोर है आप खुद। मगर मेरे साथियों, इस कमजोरी को भगाना होगा, क्योंकि आप निडर बनकर आप अपने व्यापार को बचाने का काम करें, तब ये आपका व्यापार बच सकता है। वरना इस केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने आपका पुलिंदा बांध दिया है कि झोला छाप चिकित्सक को भगाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, वक्त आ गया है, आप लोग जाग जाइए। कहाँ हैं आप? अपना हक मांगिए, सरकार से लड़ना सीखिए, CMO से लड़ना सीखिए, डरिए मत। मैं आपके साथ में हूं, आपका बाल बांका नहीं होने देने का। मेरे साथियों, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं और दिल्ली से दहाड़ पूरे देश को लग सकती है। मैं आपके साथ में हूं। अगर आप चाहते हैं, आपका अधिकार मिले, आप चाहते हैं कि आपको चिकित्सा करने का अधिकार मिले, आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस बचे, आप चाहते हैं कि आपके व्यापार बचे, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छी तालीम लेकर एक अच्छे ओहदे पर जाए। आप अगर ये सब चीज़ चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने चिकित्सकों को भेजें, ताकि हमारी बात इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंच सके। ललकार रहा हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, अगर ग्रामीण चिकित्सकों के खिलाफ अगर कोई भी आदेश निकला तो सबसे पहले मैं आपके आदेश के सामने आऊंगा। मेरे साथियों, तो केवल और केवल इसलिए डराया जाता है कि आप पे FIR ना हो जाए, है ना, आपकी क्लिनिक ना बंद हो जाए, है ना, आपके बीवी बच्चे भूखे ना मरे, है ना, यही है ना, आपको जेल ना हो जाए। कुछ नहीं होगा मेरे साथियों, जेल से मत डरिए, FIR से मत डरिए, क्योंकि एक FIR इस देश में
धारा 420 लगती है, मेडिकल की एक्ट लगती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। बार बार जमानत हो जाती है, चलने दो केस देखी जाएगी। और अगर केस होता है, केस के बाद जमानत मिल जाती है, जमानत पे आप अगर अपनी प्रैक्टिस करते हो तो आपका ये लाइसेंस के तौर पर काम करेगा। जय हिंद मेरे साथियों।